हेलो, मैं आपके सामने लेके आई हूँ मौखिक अभिव्यक्ति के क्वेश्चंस। मौखिक अभिव्यक्ति में पांचवा क्वेश्चन है, आकलन की आवश्यकता को समझाइए। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आकलन की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। ये डीएलएड 2021 और डीएलएड 2017 में आ चुका है। तो आंसर है आकलन की आवश्यकता। छात्रों में विषय वस्तु की समझ प्रदर्शित करने के लिए यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, क्योंकि आकलन करना इसलिए आवश्यक है ताकि शैक्षिक लक्ष्यों और मानकों के पाठों को पूरा किया जा सके। बच्चों, जब आपकी बुक्स तैयार होती है ना, तो उसमें देखते हो आप फ्रंट जो बुक का सबसे पहला पेज होता है, यानी कि बाहर का कवर, उस पर किस तरह की उस पर डिज़ाइन होती है, किस तरह के चित्र होते हैं जो बालक को अपनी बुक की ओर आकर्षित करते हैं। उसके बाद दूसरे पेज पे आते हैं तो उसमें भूमिका होती है, लेखक का परिचय होता है, ये सब बातें उसमें होती है। इससे हमें थोड़ा बुक का आइडिया लगता है कि किस पर्पज़ से इसके अंदर जो चैप्टर डाले गए हैं वो किस पर्पज़ से डाले गए हैं। फिर हमें एक एक चैप्टर को उठा के पढ़ते हैं, है ना। फिर हमारा डिसाइड किया जाता है कि 3 मंथ में कितना कोर्स हो जाना चाहिए और बालक को कितनी समझ आ जानी चाहिए, है ना। फिर 3 महीने के बाद एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट में फिर बालक का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये सब जो चीज़ें की जाती है, क्यों की जाती है? ताकि बालक का मानसिक विकास हो, उसमें समझ बने, वो चित्र के माध्यम से और लेख के माध्यम से, कविता कहानियों के माध्यम से उन चीज़ों को समझे, समाज को समझे और हमारे आसपास के वातावरण को समझे। ठीक है ना। तो छात्रों में विषय वस्तु की समझ प्रदर्शित करने के लिए यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, क्योंकि आकलन करना इसलिए आवश्यक है ताकि शैक्षिक लक्ष्यों और मानकों के पाठों को पूरा किया जा सके। आकलन शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि यह निर्धारित करता है कि शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा किया जा रहा है या नहीं। ठीक है। जो आकलन किस लिए किया जाता है? ताकि ये पता चल सके कि बालक ने कितना सीखा या कितना नहीं सीखा। इसके लिए समय निर्धारित होता है, पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, बच्चे की ज़रूरत के अनुसार उसमें चैप्टर डाले जाते हैं, उसकी मानसिक स्थिति के अकॉर्डिंग किया जाता है, साल भर में उसने कितना सीखा, है ना। तो आकलन क्या आता है? अभिन्न अंग है, ये यानी कि बहुत ज़रूरी है ये, है ना। जिससे पता चलता है कि जिस शिक्षा का लक्ष्य है, बालक को जो शिक्षा दी जा रही है, उसने शैक्षिक कार्य के दौरान उसने कितना सीखा। आकलन ग्रेड, प्लेसमेंट, उन्नति, अनुदेशात्मक ज़रूरतों, पाठ्यक्रम और कुछ मामलों में फंडिंग के मामले में निर्णय को प्रभावित करता है। आकलन कठिन सवालों को पूछने के लिए प्रेरित करता है। क्या हम सीख रहे हैं? क्या छात्र वे सीख रहे हैं जो सीखने वाले हैं? क्या विषय को बेहतर ढंग से पढ़ाने का कोई तरीका है, इससे बेहतर शिक्षण को बढ़ावा मिले? ठीक है। आज के छात्र को न केवल बुनियादी पढ़ने अंकगणितीय कौशल को जानने की ज़रूरत है, बल्कि ऐसे कौशल की भी आवश्यकता है जो उन्हें दुनिया का सामना करने की अनुमति देंगे, जो लगातार बदल रही है। कौन बदल रही है? दुनिया में, क्योंकि नई नई चीज़ें सामने आ रही है। तो जो आने वाली पीढ़ी है, जो लगातार हर पीढ़ी हर 2 साल में नई चीज़ सामने आ रही है, तो बच्चे नई चीज़ सीख रहे हैं, नए ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो ये सब सीखना भी इस दुनिया में क्या चल रहा है, बालक के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्हें गंभीर रूप से सोचने, विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने में सक्षम होना चाहिए। हमारे छात्रों को कौशल के आधार और ज्ञान में परिवर्तन के लिए नए सीखने के लक्ष्यों की आवश्यकता होती है। ये सीखने के लक्ष्य आकलन और निर्देश के बीच संबंध को बदलते हैं। शिक्षकों के आकलन के उद्देश्य, आकलन की नापन जाने की सामग्री बारे में निर्णय इस के दौरान किया जाता है और उसकी भूमिका की इसमें निर्वाह किया जाता है ना। बालकों के साथ इसमें भूमिका आवश्यक होती है। तो मुझे उम्मीद है आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अन्य जानकारी लेके आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।